हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में 4.3 का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेते हैं। तो आज तक का पूरा काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। सिर्फ एक ही एक्सरसाइज बचेगी 4.4। वो अपन जैसे ही नेक्स्ट में काम करेंगे तो आपको वो एक्सरसाइज मिलकर नया चैप्टर की तरफ अपन बढ़ेंगे। चलिए देखिए, तो ऐसा है कि क्वेश्चन तो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस से रिलेटेड। आपने साइंस के अंदर एक फॉर्मूला पढ़ा था, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब मेरा आपसे कहना है, या तो पढ़ लिया है अभी तक, नहीं पढ़ा है तो आपको ये फिजिक्स में आपको ये फॉर्मूला मिलेगा। ये क्या करता है फॉर्मूला, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को कंपेयर कराता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, 5 पार्ट है इसके और कभी कभी 1-2 पार्ट आ जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा आ जाते हैं या कोई पर्टिकुलर पार्ट आ जाएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। और इसमें लास्ट में इन्होंने ग्राफ के लिए भी बोला है। तो अपन शुरू करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कैनेडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट। जो यूएसए और कनाडा कंट्रीज हैं उनके अंदर तो फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट होता है टेम्परेचर, लेकिन इंडिया के अंदर इट इज मेजर्ड इन सेल्सियस। हियर इज अ लीनियर इक्वेशन दैट द कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। एक फॉर्मूला है जो वो खुद दे रहे हैं क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी है कि फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। इसको आप लर्न कर लेंगे, आपके काम भी आएगा आगे। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी मतलब सेल्सियस, फ़ारेनहाइट डिग्री इक्वल्स टू 9/5 इंटू सेल्सियस डिग्री प्लस 32 डिग्री। तो ये कह रहे हैं कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। हमें एक ग्राफ बनाना है यहाँ पर और वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस को एक्स और वाई में कन्वर्ट करने के बाद इन्होंने कहा है सेल्सियस को तो लो एक्स एक्सिस पर एंड फ़ारेनहाइट को लो वाई पर। तो इसकी जो इक्वेशन बन के आ रही है, इसका जो पहले का आंसर आ रहा है वो ये आएगा। फ़ारेनहाइट को बोला है वाई, तो फ़ारेनहाइट की जगह पर मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। जैसे फ़ारेनहाइट को उन्होंने बोला है, क्या लिखो, वाई, और 9/5 अपनी जगह है, ठीक है। सी सेल्सियस को बोला है उन्होंने, क्या ले लो, एक्स और प्लस 32। इसको लेके आप ग्राफ बनाओ, बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्राफ में अभी आपको यहाँ पर दिखाने वाला, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हुए हैं। ग्राफ तो अभी अपन बनाएंगे यहाँ पे कैलकुलेट करके। आप ये देखेंगे ऐसे ऐसे नंबर्स रखेंगे जो 5 से हमारे कैंसिल आउट हो जाएं आराम से। 5 के टेबल के नंबर रखते जाना या 0 रखते जाना। 0 रखोगे तो 32 आएगा। चलो मैं ग्राफ के लिए आपकी मटेरियल जो है वो पहले ही रेडी कर देता हूँ। यहाँ पर वैल्यूज हम रख देते हैं, ग्राफ के लिए बॉक्स बना लेते हैं और वैल्यू वो आप भले ही ग्राफ प्लॉट कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए, यदि आप x के प्लेस पर 0 रखेंगे तो 9/5 का पार्ट तो पूरा 0 हो जाएगा, तो 32 आएगा। मतलब जब सेल्सियस 0 डिग्री होता है तो फ़ारेनहाइट 32 होता है। ये आप याद रख सकते हैं, जब सेल्सियस 0 डिग्री होता है तो फ़ारेनहाइट जो है वो 32 डिग्री होता है, ठीक है। हमारे जब 0 डिग्री होगा वहाँ पर फ़ारेनहाइट 32 कहलाता है, ठीक है। लेकिन जब हम 5 डिग्री लेते हैं, जब हम यहाँ पर 5 डिग्री लेते हैं तो आप ये देखोगे 9/5 इंटू 5, ये कैंसिल हो जाएगा 5 से 5, तो 9 प्लस 32 को आप ऐड करा दो तो ये जो आंसर हमारा आने वाला है, पता है कितना आने वाला है, ये 41 हो जाएगा, ठीक है। 32 और 9 41 हो गया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यदि आप यहाँ पर 5 की बजाय कुछ और नंबर प्लॉट करते हैं, ठीक है ना, आप माइनस का 5 रख देते हैं तो क्या होता है, आप देखेंगे माइनस का 5 भी ले लेते हैं। माइनस का 5 होने पे ये माइनस हो जाएगा तो 5 से 5 कटेगा, लेकिन माइनस का 9 बचेगा। तो माइनस इसमें 32 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट कर दो। सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 23 आ जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं 23। तो ये हमें इसकी ग्राफ की प्लॉटिंग, अब अपन इसकी प्लॉटिंग अभी थोड़ी देर बात करेंगे। अब इसके और 2 क्वेश्चन हैं, उनके और पार्ट्स देख लेते हैं। और क्वेश्चन के 2 पार्ट और हैं, उनको भी मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वो क्या कह रहे हैं इसके लिए, ठीक है ना। वो क्वेश्चन भी देखते हैं। अभी इसी के 2 पार्ट, टोटल 5 पार्ट हैं, 2 पार्ट और आ रहे हैं, अभी देखें।
अब सामने इसके दो पार्ट और आ गए, पहले हम उनको अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर्मूला तो वही है, फ़ारेनहाइट 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब इन्होंने कहा है इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, यदि टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट कितना होगा, और दूसरे में कहा है इफ द टेम्परेचर इज 95 फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इज सेल्सियस। मतलब एक बार सेल्सियस की जगह पर 30 रखना है तो फ़ारेनहाइट बताना है तो वैल्यू फ़ारेनहाइट की बचेगी, और एक बार फ़ारेनहाइट रखना है तो सेल्सियस बताना है। तो एक बार हम इस फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं, F = 9/5 इंटू सी प्लस 32। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, सेल्सियस की जगह पर 30 डिग्री पुट डाउन करना है, ये रखना है 30 डिग्री सेल्सियस रखना है ना सी के प्लेस पर, तो F को वहीं रहने दो, 9/5 को वहीं रहने दो, सी के प्लेस पे 30 कर दो और 32 यहाँ। आप इसे जब कैंसिल आउट करोगे तो ये 6 आ जाएगा, F यही है फ़ारेनहाइट, 9 और 6 से प्रोडक्ट कर दो, 9 6 54 प्लस 32, इसको आप ऐड करा दो 32 से, तो ऐड कराते ही हमारा एक आंसर आ जाएगा, ये 6 और ये 86। मतलब जब सेल्सियस 30 डिग्री होता है तब फ़ारेनहाइट जो है हमारा 86 होता है। 86 है फ़ारेनहाइट की वैल्यू, F ऑफ 30 86। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब क्या हुआ, फ़ारेनहाइट ये 86 हो गया, लेकिन अब उल्टा है, अब उन्होंने बोला है फ़ारेनहाइट को तो 95 रखो लेकिन सेल्सियस आना चाहिए, तो अब फिर से फॉर्मूला लिख लो, फ़ारेनहाइट = 9/5 इंटू सी प्लस 32। अब आप देखना फ़ारेनहाइट को हम 95 रख रहे हैं, उनके कहने पर रख रहे हैं, उनके कहने पर 95 रख रहे हैं, और 9/5 है इंटू सी प्लस 32। लेकिन एक बात बताओ कि जब इनके मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन तो होगी नहीं, 32 को हम क्यों ना इधर ले आए, ये तो सब कुछ रख दिया, अब हम 32 को यहाँ ले आते हैं, 95 में से 32 को कर दो पहले माइनस, मल्टीप्लिकेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला काम बाद में कर लेंगे, = ये 9/5 है इंटू सी। अब हमने 32 माइनस भी कर लिया, तो 5 में से ये देखो 95 में से 32 कर दो, ये तो आपके हो गए साहब 3, और 9 में से कर दो ये 63, और ये जो 9/5 है ये सामने है ही, इसको हम मल्टीपल में ले जाएंगे, 5 ऊपर 9 नीचे, 5 ऊपर 9 नीचे, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हम यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखा रहे हैं वो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर ऊपर कि 63 तो वहाँ पे था ही, 5 को ले जाओ और 9 को नीचे ले जाओ तो सेल्सियस आ जाएगा, तो ये हमारा 9 7 63 कैंसिल आउट हो गया, ये 7 5 35 डिग्री हमारा सेल्सियस हो गया। अब आप ये समझ सकते हैं जब फ़ारेनहाइट 95 था तो सेल्सियस 35 होता है, ठीक है। एक बात ये हो गई, ये दो पार्ट और हो गए। अगला पार्ट ये कहता है जब दोनों की 0 डिग्री की वैल्यू हो तो कितना कितना आता है मामला। आपको जब नोट डाउन करना हो तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका एक पार्ट और बच रहा है, वो और देख लीजिए जल्दी से, सॉरी 2 पार्ट, 4th और 5th पार्ट, वो क्या है क्वेश्चन उसको भी समझ लीजिए। अब अपन 4th पार्ट को भी कर लेते हैं। इसमें क्या कहा, दोबारा से ध्यान देना, यहाँ बोला था 30 डिग्री सेल्सियस रखो तो फ़ारेनहाइट आया, ठीक है, सेल्सियस की वैल्यू रखोगे तो फ़ारेनहाइट आता है, और फ़ारेनहाइट 95 रखा तो सेल्सियस आता है, यहाँ तो क्लियर है। अब यहाँ ये दोनों बातें कह रहे हैं, ये कह रहे हैं इफ टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, यदि सेल्सियस को 0 डिग्री रखोगे तो फ़ारेनहाइट बताना है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट, एंड इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट व्हाट इज द टेम्परेचर इज सेल्सियस, तो सेल्सियस कितना होता है, तो दोनों को दिखाना है अब की बार। तो दोनों को हमने कहा, यहाँ पर फॉर्मूला वही रखा 9/5 F = 9/5 इंटू सी प्लस 32, और F = 9/5 इंटू सी प्लस 32, दोनों को 0 रखना है। गौर से देखना, पहले हम क्या रख रहे हैं, पहले उन्होंने बोला है 0 डिग्री सेल्सियस करो, तो हमने यहाँ पर C की जगह पर 0 कर दिया, ठीक है। दूसरी बार में F की जगह 0 कर रहे हैं, ध्यान से देखना, पहले हमने C डिग्री जो है सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस रखा, तो हमें फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, समझ रहे हो, और दूसरे वाले में हम यहाँ पर फ़ारेनहाइट को 0 डिग्री रख रहे हैं, तो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट रख रहे हैं, तो हमारा सेल्सियस डिग्री कितना आ रहा है वो बताना है। तो बाकी सब सेम है, सी की जगह 0 रखा। आप एक बात बताओ, जो 9/5 का 0 से मल्टीपल होगा तो क्या बचेगा, आपको खुद ही आंसर दिख रहा होगा।
9/5 इंटू 0 खत्म, तो ये तो मल्टीपल हो गया, तो फ़ारेनहाइट बराबर क्या बचेगा आपका, ये तो खत्म 32 हो जाएगा। मतलब 0 डिग्री पे 32 होता है, ये हम पहले ही तो चेक कर चुके थे, ये तो हमारे पास पहले से ही आंसर था। ठीक है, अब इसको और देख लेते हैं लगे हाथ। 0 ये हो गया, 9/5 इंटू सी प्लस 32। तो एक काम करो, 32 को क्यों ना यहाँ ले आओ माइनस में, जैसे हम लेके आए थे पहले भी, जैसे हमने यहाँ पे किया था, यहाँ ले आए और 9/5 को बने रहने दो सी। ये मल्टीपल में जाता है इधर वाला मामला, तो हमने क्या करा, 32 के पास 5 और 9 को मल्टीपल कराने के लिए ले गए। अब ये कट रहा है तो ठीक है, नहीं कट रहा है तो हम इसे फ्रैक्शन में आंसर्स को दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं है। कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप मल्टीपल करके इसको 32 5 कर लो माइनस में ही और अपॉन में 9 चलने दो। तो ऐसा करने पर आपको ये मिलेगा, ऊपर आएगा 160/9 सी सेल्सियस, माइनस में जा रहा है आंसर, तो माइनस का टोटल जो है 17 डिग्री 0.8 सेल्सियस डिग्री आएगा डिवाइड करने के बाद पॉइंट टू पॉइंट। तो जब फ़ारेनहाइट में 0 होता है तो सेल्सियस तो हमारा माइनस में चला जाता है, और जब सेल्सियस में 0 डिग्री होता है तो फ़ारेनहाइट होता है 32 होता है। ठीक है ना, चलो अब मेरी बात सुने, ये तो हो गई बात इनकी। अब एक लास्ट पार्ट और है, 5th जो है वो, और क्या कह रहा है उसे भी देख लो। आप जो है पॉज कर करके नोट डाउन कर सकते हो, उसके 5 पार्ट हैं। मुझे बात एक बार में बतानी होती है, इसलिए मैं जो है उसको मैनेज करके चलता हूँ कि मैंने पूरे पार्ट में आपको दिखा दिया। अब सुनना, अब लास्ट पार्ट की भी कहानी समझ लेते हैं। लास्ट पार्ट जो सबसे नीचे लिखा हुआ है 5th पार्ट में इतना सा कहा है, इफ देयर इज अ टेम्परेचर विच इज न्यूमेरिकली द सेम ऑफ द बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस फाइंड इट। इन्होंने इतना सा कहा है, तो एक बात बताओ, ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्या दोनों कभी कभी सेम होती हैं? तो दोनों में से दोनों प्लेस पर आप सेम वैल्यू रख के देख लो, शायद आपको आंसर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। और क्या होगा वो मैं आपको बता दूं, जो सेम रखने पे जो सेल्सियस की वैल्यू आएगी वही फ़ारेनहाइट की वैल्यू होगी। तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, उनको कहने का मतलब है C और F इक्वलाइज कर दो। तो जो फॉर्मूला है उसमें या तो F को C कर दो या C को F कर दो, तो दोनों की जो वैल्यू होगी वो दोनों की हमारी फाइनली जो C आएगा या F आएगा वो सेम होगा। तो हम एक काम करते हैं, फ़ारेनहाइट की जगह पर हम सेल्सियस कर देते हैं, फॉर्मूला वही है, वही देख लो, 9 फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32। तो हम कुछ नहीं कर रहे, क्या कर रहे हैं, फ़ारेनहाइट को हम, ये जो F है ना हमारा, इस F को हम C लिख रहे हैं, यहाँ C लिखा है, दोनों को सेम करना है, चाहे उसको बदल दो चाहे उसको बदल दो, जिसकी वैल्यू आएगी वो दोनों के इक्वलाइज होगी। ठीक है ना, 9/5, यहाँ भी C है, यहाँ भी 32 है। तो आप जब कैलकुलेट वगैरह करोगे तो इसकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से होगी कि हमें जो इस 5 को ऊपर ले जाना पड़ेगा। तो 5 ये जो है वो जो 5C हो जाएगा, और ये इक्वल्स टू में 9C है प्लस 32। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब और आपको करना है तो एक काम इतना कर सकते हैं आप कि C एक तरफ, सेल्सियस वाले एक तरफ और 32 वाले एक तरफ ले लो। तो आप एक काम करो, 32 को तो यहाँ लाओ माइनस में, और 9C के पास में जैसे ही आप 5C ले जाओगे, फाइनली ये कहलाएगा आपका 4C। 9C में से 5C आप माइनस कर दो तो ये आपका 4C हो जाएगा। और आपकी जो वैल्यूज़ जो आएगी 4C में, उधर हमें मल्टीपल भी करना था, ऊपर गया था वो कैलकुलेशन में। अब एलसीएम देंगे, तो हमने जब एलसीएम इसमें लेके दोनों को लिया ना, तो ये इधर 5 में भी मल्टीपल करना पड़ेगा आपको, इसमें भी मल्टीपल करना पड़ेगा, 32 वाली वैल्यू में के मल्टीपल में करना पड़ेगा। तो इधर जो है जाके वो हमारी वैल्यू 160 हो जाएगी। दोबारा समझना, यहाँ अपन को ये एलसीएम लेके ले जाना पड़ेगा दोनों में, ठीक है ना। तो ऊपर भी गया वो एलसीएम ये है, तब ये 5 ऊपर गया, 5C हो गया, 32 से 5 का करेंगे 160 इधर आ गया माइनस का 160, और 4 को डिवाइड में ले आओ, तो आपका जो है ये फाइनली 160 जो है 160 डिवाइडेड बाई 4, तो सेल्सियस जो है हमारा 40 डिग्री आएगा, लेकिन नेगेटिव सेल्सियस इक्वल्स टू 40 डिग्री माइनस में, तो फ़ारेनहाइट भी 40 डिग्री माइनस में।
ऐसे करते हैं। वो एलसीएम लेके गया है, ठीक है ना। एलसीएम में हमने मल्टीपल कर दिए हैं, दो आप देख सकते हैं, एलसीएम में मल्टीप्लिकेशन कर दिए हैं। इसका फाइनल फॉर्म में आपको दोबारा सामने दिखा देता हूँ, आप देखें लॉन्ग फॉर्म में, ठीक है। इसी पार्ट में इसको आप नोट डाउन कर लें, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिफ्थ की वैल्यू को मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि जब फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों को इक्वल रखना है तो फॉर्मूला तो हम कॉपी कर ही लेते हैं। फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। मेरा ये कहना था, आपको शायद छोटे रूप में मैं दिख नहीं रहा, उससे मैं दोबारा से पूरी बात बता रहा हूँ। आप एक काम करो, दोनों को इक्वल करने के लिए फ़ारेनहाइट को सेल्सियस रख दो, 9/5 इंटू सी प्लस 32, ठीक है। अब क्या करो, ऊपर एलसीएम पहले ले जाएंगे, पहले हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लिया 5, ये हो गया हमारा 9c, और 32 के पास 32 इंटू ये 5 हो जाएगा, तो ये 9c को यही बने रहने दो। यहाँ सेल्सियस के पास में 5 जाएगा, 5c, और ये ऊपर हो जाएगा 160, ठीक है। तो 160 ले आओ यहाँ माइनस में, 9c में से 5c जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आपका 4c आ जाएगा। 160 डिवाइडेड बाय 4, ये c जो आ गया माइनस के 40 डिग्री सेल्सियस, तो यही फ़ारेनहाइट की वैल्यू, ठीक है। अब बस क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई, बस इसका ग्राफ बचा है। वो आपको वो हो तो आप अभी मेरे साथ ग्राफ भी देख लीजिए, तो पूरा ही काम कंप्लीट हो जाएगा। पूरा फुल क्वेश्चन एक ही वीडियो के अंदर आपका आ गया। देखें ज़रा, ग्राफ भी देख लेते हैं लगे हाथ। फिफ्थ पार्ट होने के बाद ग्राफ को हम देख लेते हैं। तो प्लॉटिंग हमें करनी है, वो मैंने साइड में लिख लिए हैं, जगह कम पड़ेगी तो अपन कुछ चीज़ें हटा देंगे। 0 पे 32, 5 पे 41 और -5 पे 23, ठीक है। तो इतनी हमें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। ये वैल्यूज़ मैंने यहाँ कॉपी कर ली है, इसलिए मैं यहाँ से इसको यहाँ पे अभी हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप नोट डाउन कर लेना। ये ऊपर का फर्स्ट पार्ट भी हटा रहा हूँ जो हमारे को चाहिए था, क्योंकि ग्राफ थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा बड़ा जाने वाला है, ठीक है ना। तो ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, अपना 41 तक जा रहा है, तो हमें अभी और ज़रूरत है, तो थोड़ा सा हम इनको इंक्रीज़ कर लेते हैं ऊपर तक 35, ये 40, 45, अब काम हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप देखें 0 पे 32, तो 0 के सामने 32 जो 30 से थोड़ा ऊपर लगा दो। अच्छा 5 पे 41, 40 के ऊपर सामने, चलो ऊपर 5 के सामने, -5 पे 23। अब -5 ही रहा आपका x में, 23 ऊपर ही जाएगा, ऊपर 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 ऊपर, यहाँ आपका 23 के सामने 20 और 25 की यहाँ से निकल, और बिल्कुल एक लाइन में आएंगे। तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक लाइन पे ही, या 23 के सामने 5 के सामने माइनस के यहाँ जाएगा, तो ये लाइन यहाँ से ऐसे निकल जाएगी। आगे प्रोड्यूस कर देना, लाइन आ गई, इस पे नाम लिख देना, ये वही है लाइन जिसको हमने बोला था y = 9/5 इंटू सी प्लस 32, उसके लिए जो हमने प्लॉटिंग करके देखी थी, ठीक है। यहाँ पर x कर दो, तो ये आपका ग्राफ 5 के 5 पार्ट और आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन सारे हो गए, ठीक है ना। पूरा काम हमारा कंप्लीट हो गया। काम में मज़ा तो तब आएगा जब आप इसको कंप्लीट करके ग्राफ बना के खुद होमवर्क में सेंड करेंगे, तो पता चलेगा कि हाँ आप लोगों को वाकई में आई है सारी बात समझ में। सारे अच्छे वर्ड फॉर्म थे, ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। एक एक्सरसाइज और बची है 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल की, कार्टेशियन प्लेन की, बस तो हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा बुक के साथ में। ओके, इसको आप कंप्लीट करें फिर मुझे सेंड करें होमवर्क में।